जय श्री कृष्ण। क्या हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए? क्या हमें दूसरों की मदद करने के बारे में सोचना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्या सही है? दूसरों की हेल्प करना सही है, मदद करना सही है, या खुद के बारे में सोचना सही है? एक सुंदर सी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक समय की बात होती है जब भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन रास्ते पे जा रहे होते हैं और उनके सामने एक बूढ़ा भिखारी ब्राह्मण उनके सामने आ जाता है। तो अर्जुन जी को उनके ऊपर बहुत तरस आता है कि बहुत बूढ़ा है, भिखारी है, गरीब है, चलो मैं इसकी मदद करता हूँ। तो वो अपनी एक पोटली दे देते हैं, सोने की अशर्फियों की पोटली उसके हाथ में थमा देते हैं ताकि उसकी थोड़ी मदद हो जाए। और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। जो बूढ़ा ब्राह्मण होता है वो बहुत खुश होता है कि वाह, आज मुझे सोने की अशर्फियों की पोटली मिल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। जब वो शाम को वन से गुजरता है तब उसकी किस्मत थोड़ी फूट जाती है, क्योंकि वहाँ जो रॉबर्स होते हैं, जो चोर होते हैं, वो उसको लूट लेता है। उसकी सारी अशर्फियाँ पोटलियाँ उससे वो लूट लेता है और उसको अकेला छोड़ के वो भाग जाता है। तो सारी रात वो परेशान होता है, अपनी किस्मत को कोसता रहता है कि हाय रे मेरी किस्मत, इतनी अच्छी अर्जुन जी के हाथों सोने की अशर्फियाँ मिल रही थी और वो भी मेरे हाथ से निकल गई। तो अगले दिन सुबह वो खुद फिर से भीख मांगने निकल पड़ता है। फिर उस दिन फिर से कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी उसे मिलते हैं और वो देखते हैं कि ये बूढ़ा ब्राह्मण फिर से भीख मांगने लग गया है। तो उसे पूछते हैं कि क्या हुआ। तो फिर वो उसे बताते हैं, इन दोनों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे एक चोर ने मुझे लूट लिया। तो फिर से अर्जुन जी को उसके ऊपर दया आ जाती है और वो एक अनमोल हीरा उसे भेंट कर देता है, ये सोच के कि चलो कोई बात नहीं, एक बारी चोर ने उसे लूट लिया, चलो इस हीरे की मदद से उसका कुछ तो सुधार होगा। ऐसे उसे हीरा देने के बाद वो दोनों आगे चले जाते हैं। फिर वो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश होता है, बहुत हर्षित होता है कि चलो मेरी किस्मत दोबारा जागी। और फिर वो रात को उस हीरे को ऐसे मटके में रखता है जो बहुत पुराना है, जो कहीं अंदर पड़ा हुआ है और जो कभी इस्तेमाल नहीं हुआ और शायद नहीं भी होगा उसके सोचने से। और फिर वो उसमें डाल के बेफिक्र सारी रात वो आराम से सो जाता है। फिर क्या होता है, अगले दिन उसकी धर्म पत्नी जा रही होती है, वो जाती है नदी किनारे, उसके घर के आगे नदी होती है, तो नदी किनारे जा रही होती है, मटका लेके जाती है और मटका भर के जैसे वो आ रही होती है घर के तरफ, तो उसका पाँव फिसल जाता है। और जब पाँव फिसल जाता है तो सारा पानी और वो मटका फूट जाता है। अब पानी तो उसे भरना है, उसका रोज का नियम है।
तो फिर उसे अचानक से याद आता है कि उसके घर पे एक पुराना सा वो मटका पड़ा है जो कहीं दिनों से, कहीं सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ। तो फिर वो अपने घर जाती है और वही मटका वो लेके आती है और उसी मटके को वो पानी में डालती है और उसे वो भर के घर ले आती है। और जब वो पानी भर रही होती है तो क्या होता है, वो जो हीरा छुपा होता है उसके अंदर वो पानी में बह जाता है। तो सुबह सुबह जब बूढ़ा ब्राह्मण उठता है और ढूंढता है कि वो मटका कहाँ गया, परेशान हो जाता है कि मैंने तो यहाँ ही रखा था, मटका तो इधर ही होना चाहिए, पर उसे नहीं मिलता। और जब वो वही मटका अपनी पत्नी के हाथों में पानी भरा हुआ मटका देखता है, तब उसे समझ में आता है कि अरे बाप रे, वो मटके में जो हीरा था वो मेरी धर्म पत्नी ने पानी भरने के लिए ले लिया और वो हीरा पानी में बह गया। हाय रे, उसकी किस्मत दोबारा फूटी और बहुत मायूस हुआ इस टाइम। और फिर वो फिर से उस दिन भीख मांगने के लिए निकल पड़ा। और फिर थोड़ी देर बाद उसे श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी से मुलाकात हुई और फिर उसने अपनी कथा फिर से सुनाई कि ऐसे ऐसे मेरा मटका और उसके अंदर जो हीरा था वो गायब हो गया, नदी में बह गया। तो अर्जुन जी सोचते हैं कि इसकी किस्मत ही खराब है, इसको कुछ देने का कुछ फायदा नहीं है क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी उसे 2 पैसे देते हैं और 2 पैसे थमा देते हैं उसके हाथ में और फिर वो आगे चल पड़ते हैं। तो फिर थोड़ी देर आगे जाते हैं तो अर्जुन जी उनसे पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण जी से कि जब मेरी पोटली सोने की अशर्फियों की पोटली उसके कुछ काम नहीं आई, मेरा जो हीरा मैंने उसे दिया वो उसके काम नहीं आया, वो उसकी किस्मत में नहीं था, तो आपके इन 2 पैसों से क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण जी बोलते हैं, जरा सब्र रखो, पता चल जाएगा तुम्हें। फिर कुछ देर बाद वो ब्राह्मण नदी किनारे जाता है और वो अपनी किस्मत को कोस रहा होता है उस वक़्त कि भाई मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, क्या गलती हो गई। और तभी वो देखता है कि एक मछुआरा मछली पकड़ रहा है नदी से और वो मछली बहुत तड़प रही है, बहुत उसको तकलीफ़ हो रही है। उस मछली को देख के उसको बहुत दया आती है, बहुत करुणा जागती है उसके मन में। तो वो सोचता है कि ये 2 पैसों से मैं अपने लिए एक रोटी तो ले नहीं सकता हूँ, क्यों ना मैं इस मछली की मदद ही कर दूँ। तो फिर वो उस मछुआरे से वो 2 पैसे देके वो मछली खरीद लेता है और वो सोचता है कि मैं इसे खरीद के उसे फिर से नदी में बहा दूंगा ताकि उसकी जान बच जाएगी। पर जब वो देखता है कि वो मछली उसके हाथ में देखता है तो वो देखता है कि बहुत तड़प रही है वो, और फिर उसे महसूस होता है कि उसके मुंह के अंदर ऐसा कुछ है जो अटक गया है, जिससे वो मछली तड़प रही है। तो ऐसे ही वो हाथ डालता है मछली के मुंह में और देखो क्या निकलता है, वही हीरा निकलता है जो अर्जुन जी ने उसे भेंट किया था, और वही हीरा जो मटका उसकी धर्म पत्नी ने पानी भरने के लिए लिया, और वो हीरा बहते 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 इस मछली के मुंह में जाके
फंस गया और उसने मछली को पानी में बहा दिया और बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। और इतना खुश और एक्साइटेड था कि आसपास के लोग भी देखने लग गए कि क्या हो गया उसे। फिर वहाँ से नज़दीक जो चोर था जिसने उसे उस रात को लूटा था, उसे शायद लगा कि इस ब्राह्मण ने मुझे पहचान लिया है और ये अभी सबको बोलेगा कि ये वो चोर है जिसने मुझे लूटा है और मुझे तड़ी पार कर देंगे। तो वो फटाफट जो चोर होता है वो उसके पास आता है और उसे माफ़ी मांगता है कि मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। और वो चोर उसकी पोटली, सोने की अशर्फियों की पोटली जो अर्जुन जी ने उसे दी थी, वो उसे वापस लौटाता है और वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरे से आगे से ऐसी गलती नहीं होएगी, मुझे जाने दीजिए। और फिर वो सोने की अशर्फियों की पोटली उसके हाथ में आती है, वो हीरा उसके पास होता है और वो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत ही खुश होता है और इतना खुश होता है कि वो श्री कृष्ण जी और अर्जुन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो उनसे मिलता है तो वो पूरी कहानी सुनाता है और उन दोनों का धन्यवाद भी करता है। फिर अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ये ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, कैसे मेरे दी हुई सोने की अशर्फियाँ और जो हीरा है वो उसके काम नहीं आया और आपकी 2 पैसे जो आपने उसे दिए वो उसकी किस्मत बदल देता है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण जी उसे बताते हैं, समझाते हैं, बोलते हैं कि जब तुमने उसे पोटली दी थी, सोने की अशर्फियों की पोटली दी थी, और जब तूने उसे वो हीरा दिया था, तब वो सिर्फ अपने और अपने बारे में ही सोच रहा था, अपनी ज़रूरतों के बारे में सोच रहा था कि मैं इसका क्या करूँगा, कैसे इस्तेमाल करूँगा, कैसे मेरा आगे का जीवन उसके साथ बीतेगा, किधर खर्च करूँगा, अपने बारे में सोच रहा था वो। पर जब मैंने उसे वो 2 पैसे दिए, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने उस तड़पती हुई मछली के बारे में सोचा कि मैं उसे उसकी मदद कर दूं। उसने किसी दूसरे की मदद करने के बारे में सोचा और तभी मैंने उसकी ज़रूरतों के बारे में सोचा और तब जाके ये पूरा चमत्कार उसके साथ हुआ है। इसीलिए जो हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि हमें अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए सोचना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। तभी आप भगवान का ही काम करते हो। जब कोई जना भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे ये चीज़ दिला दो, या मेरी इसमें मदद कर दो, या मेरा ये कार्य पूरा कर दो, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को पूरा करता है, वो भगवान का ही काम कर रहा होता है। भगवान उसके थ्रू ही उसकी प्रार्थना पूरी करते हैं। हमें भगवान के लिए काम करना चाहिए। भगवत गीता में 5वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन जी भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, ज़रा मुझे बताइए कि कौन सा मार्ग अच्छा है। त्याग करने का मार्ग अच्छा है, संन्यास लेना, त्याग करना, कर्मों का त्याग करना,
वो सही है कि भक्ति में कर्म करना वो सही है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भक्ति वाला मार्ग, जहाँ हम कर्म करते हैं, भक्ति से अपना कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा करके कर्म करते हैं, वो मार्ग, वो भक्ति वाला मार्ग जिसमें तुम मेरा ही काम कर रहे हो, मेरे लिए ही काम कर रहे हो, मुझे अर्पण, वो काम मुझे अर्पण करके कर रहे हो, वो भक्ति वाला मार्ग, वो कर्म सर्वश्रेष्ठ है। बिना किसी फल की इच्छा के वो वाला कर्म करना अति उत्तम कहलाता है। इसीलिए जैसे तुमने इस ब्राह्मण को देखा, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने आखिरी में उस मछली के तड़प के बारे में सोचा कि चलो मैं उसी की ही मदद कर देता हूँ। और जब उसने दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचा, तब मैंने उसकी मदद करी। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के आखिरी में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए और शेयर करिए। और मेरे साथ संपर्क करने के लिए इस नंबर पे कॉल करिए 9371093246। आप सभी का फिर से कोटि कोटि धन्यवाद।